नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार के लिए जो कुछ भी कहा है, जाहिर तौर पर उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई होंगी। और फिर उनके बयान से यह सवाल भी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं दो नावों की सवारी तो नहीं कर रहे। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हाल ही में वो एनडीए में शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ उनका नीतीश प्रेम भी जगजाहिर है, नीतीश प्रेम भी अब खुलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या ये दो नाव की सवारी है और क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को कभी भी गच्चा दे सकते हैं? पहले भी दिया है और नीतीश कुमार से कट्टर सियासी दुश्मनी के बावजूद वो नीतीश कुमार के साथ गए हैं। क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने और ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं? क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक लाइन में इसको समझिए। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो हैं ही, जिस तरह के आक्रमण वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा उतना ही सॉफ्ट नजर आते हैं, उतना ही नरम तेवर उनका नीतीश कुमार पर नजर आता है। और कम से कम आज जो बयान आया है उससे यह स्पष्ट है, जो एनडीए की लाइन को सूट नहीं करता है, बीजेपी की लाइन को, एनडीए की लाइन को सूट नहीं करता है। एनडीए और बीजेपी, एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं और बीजेपी का जो आक्रमण है, उसके जो तेवर हैं, मिजाज हैं नीतीश कुमार को लेकर, उससे बिल्कुल अलग तेवर उपेंद्र कुशवाहा का नजर आया है। उपेंद्र कुशवाहा जो हाल के दिनों में बहुत आक्रामक थे, बहुत हमलावर थे, न जाने क्या क्या कह रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अगर खून देने की जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले दूंगा। नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है और नीतीश कुमार अगर एनडीए में आ जाएं तो फायदा ही होगा। हालांकि वो ये कह रहे हैं बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा ही होगा। और नीतीश कुमार के एनडीए में आने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो बयान उनका है वो हम आपको बता देते हैं। एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, उन्होंने लिखा है कि पार्टी के नाम पर बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास कुछ नहीं रह गया है। रिवर्स होना उनके बूते संभव नहीं है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नीतीश जी के कम और लालू जी के ज्यादा हो चुके हैं। ललन सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के कम और लालू यादव के ज्यादा हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है, ये तो उनके ट्वीट की बात हो गई, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार बहुत परेशान हैं, घुटन की स्थिति में हैं और महागठबंधन में वो झेल रहे हैं। एनडीए के साथ जाना चाहेंगे तो नीतीश के खिलाफ ललन सिंह खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो राजद के अध्यक्ष ज्यादा हैं, जेडीयू के कम। नीतीश के एनडीए में आने से फायदा ही होगा। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार के प्रति मैंने कभी गुस्से का इजहार नहीं किया। अगर नीतीश कुमार के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं दूंगा। ये बयान है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी उन्होंने छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई और हाल के दिनों में वो एक भी मौका नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो खून भी दूंगा। नीतीश कुमार ईमानदार हैं, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार पर वाकई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ठीक कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उनका जो स्टैंड है, उनकी जो लाइन है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद आएगी? क्या उनके दूसरे सहयोगी दलों को पसंद आएगी? क्या चिराग पासवान को ये पसंद आएगा? और क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो राय नीतीश कुमार को लेकर है कि वो ईमानदार हैं, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो एनडीए का फायदा ही होगा, क्या ये एनडीए का स्टैंड है? क्या ये जीतन राम मांझी की राय भी यही है? क्या चिराग पासवान की राय भी यही है?
क्या पशुपति पारस की राय भी यही है, और सबसे खास कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राय भी यही है? ये बड़ा सवाल है। तो उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने कई बार भाजपा का साथ छोड़ा है, कम से कम एक बार तो छोड़ा ही है, माफ कीजिएगा कई बार हमने कह दिया, एक बार की हम बात कर रहे हैं, और कई एक बार उन्होंने महागठबंधन का साथ भी छोड़ा है। तो आना जाना उपेंद्र कुशवाहा का लगा हुआ होता है। नीतीश कुमार का साथ तो कई बार छोड़ा है। तथ्यों में कुछ गलतियां हो सकती हैं शायद, क्योंकि कई बार आते जाते रहे हैं, तो हो सकता है एक बार कह रहे हैं, दो बार आए गए हों, लेकिन इतना मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती थी, वहां उसको छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, महागठबंधन का साथ छोड़ा, फिर कुछ दिनों तक अकेले चले, अपनी पार्टी बनाई रालोसपा, और रालोसपा का गठबंधन था बीजेपी के साथ भी और फिर महागठबंधन के साथ भी, लेकिन दोनों जगहों से उपेंद्र कुशवाहा का मन भरा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, तो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों आते जाते रहे हैं। अब जाहिर तौर पर अगर आते जाते रहे हैं, तो फिर आने जाने वाले नेताओं से ज्यादा डर होता है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं क्या ये डर होगा? भारतीय जनता पार्टी की क्या टेंशन नहीं बढ़ा दी है उपेंद्र कुशवाहा ने? और नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के नरम तेवर इसी तरह से रहे, तो फिर बीजेपी की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ेगी। अब एक बात जो मेरे जहन में, पता नहीं इस चीज को इसमें जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जब हमने ये कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा दो नावों की सवारी कर रहे हैं, या उनका नीतीश प्रेम जगजाहिर हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं वो बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति नरम तेवर रखकर, तो एक बात, एक जानकारी और आपको दे देते हैं। पता नहीं ये क्यों है, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच तल्खी बढ़ी, बंगला खाली हो गया आरसीपी सिंह का, और इक्के दुक्के ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, नाराजगी होती है, दूरियां बढ़ती है, रिश्ते खत्म होते हैं, तो सरकारी बंगला भी खाली हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का सरकारी बंगला अभी खाली नहीं हुआ है, और न जाने क्यों उपेंद्र कुशवाहा को यह भरोसा है कि यह खाली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बंगले में पार्टी का दफ्तर भी बना रखा है, कैंप कार्यालय, जिसको उनके कुछ प्रेस रिलीज मैंने देखे, कैंप कार्यालय कहा जाता है। तो नीतीश कुमार के साथ दोस्ती की संभावना क्या बनी हुई है? क्या वो खिड़की खुली हुई है? इस बात से भी यह सवाल वाजिब हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या उसके सहयोगी ही गच्चा देंगे चुनाव से पहले? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।